हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का श्योर सिलेक्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मतलब आपके आपने SSI झांसी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तो आज अपना दूसरा वीडियो है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सिर्फ डेफिनेशन समझाई थी सारी। उसके बाद मैंने बोला था एक नया टॉपिक लेंगे हम, इसमें क्वेश्चन भी होंगे, बोर्ड भी होगा, मार्कर भी होगा और मेल भी होगा। ठीक है, तो आज जो हमें समझाने जा रहा हूं उसके पीछे की छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं एक स्कूल में गया पढ़ाने, तो वहां मैंने छोटे बच्चों को लासा का चैप्टर पढ़ा रहा था। तो मैंने उन्हें लासे के लिए दिया कुछ सम्स करने के लिए। मैंने बोला कि भाई 3, 9, 6, 4, 6, 2 इनका लासा निकालिए। तो बच्चे कंफ्यूजन थे कि आखिर कैसे करें कैसे नहीं करें। मैंने शायद सोचा कि उन्हें टेबल्स भाड़े नहीं आते, तो मैंने उनसे टेबल्स पूछे, भाड़े पूछे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। फिर मुझे समझ में आया कि वो इन्हें सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे। उसके पीछे का मेन कारण था जो वो आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यह टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संख्या पद्धति से लेकर आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी में इस नियम का बहुत महत्व है। अभी हम इसको आप टॉपिक में छोटा सा समझाएंगे, सम्स एक दो बताएंगे आपको। उसके बाद आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ 200 का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, तो उसमें हम आपको सारा चीजें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ना है आज हमें विभाज्यता का नियम। आखिर कैसे, किस संख्या से हम कहां तक भाग दे सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सोच, मेंटलिटी वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी है विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, यह नियम कहता है कि कोई भी दी गई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब इसके आखिरी अंक, आखिरी मतलब लास्ट, आखिरी, या इसी को हम कहते हैं इकाई अंक। इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। हमें कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, उस संख्या के अंक, आखिरी अंतिम अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसे हम किससे डिविजिबल कर सकते हैं, 2 से। यही कहलाता है 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे कुछ संख्याएं आपसे बता दूं, संख्या, कोई संख्या मैंने आपको इतनी बड़ी दे दी, 2, 4, 6, 7, 3, 7, 2, 4। अब हमें देखना है लास्ट इकाई अंक कितना है, 4 है। 4 है तो यह किससे डिविजिबल हो जाएगी, 4 से, मतलब 2 से विभाज्य कंफर्म है। तो आज हमने सबसे पहला सीखा है 2 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी दी गई संख्या 2 से तभी विभाज्य होगी जब उसका आखिरी या इकाई अंक 2 से 0, 2, 4, 6, 8 से विभाज्य। यह है 2 से विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, 3 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम, 3 से। ठीक है, तो आइए पहले से समझ लें। जैसा कि मैंने बताया था कि
कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, अर्थात 3 के पहाड़े में आता हो या 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। भाई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके सिर्फ हमें अंकों का क्या लेना है, योग लेना है। आइए उदाहरण समझाता हूं। कोई संख्या मैंने ली 2 4 6 7 3 2 4। अब हमें बताना है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। यह संख्या मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस संख्या में हम क्या भाग देने बैठेंगे, तब तक तो आपका पेपर भी छूट जाएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन में। तो हमें देखना क्या है, हमें इसको लेना है 2 + 4 + 6 + 7 + 3 + 2 + 4। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 में 7 जोड़े 19, 20 21 22 23 24, और 24 में जब हमने 4 जोड़े होते हैं तो 28 होता है। क्या 28 3 से विभाज्य है? नहीं। तो हम कहेंगे यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी, यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या ले लें, एक नेक्स्ट, पहली संख्या थी, हमने दूसरी संख्या ली। इसी तरह 2 4 6 7 3 2 4, इसी को देख ले छोटा करके, एक 4 हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 7 + 3 + 2, 2 4 6 6 12, 12 7 19, 19 में 5 जोड़े तो हो गया 24। क्या 24 3 के पहाड़े से आता है? बिल्कुल आता है। क्या 24 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, बिल्कुल विभाज्य है। तो हम बोलेंगे 24 क्या है, विभाज्य कटने वाली चीज है ना। तो हम कहेंगे जो दी गई संख्या है आपको ये वाली, ये 2 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 100% यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो हमने क्या सीखा कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई भी दी गई संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। समझे? नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम पे। थर्ड नियम जो होता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, तो आइए पहले से समझते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। कोई भी दी गई संख्या 4 से तभी विभाज्य होगी जब इसके आखिरी 2 अंक मीन्स इकाई और दहाई 4 के पहाड़े से या 4 से भाज्य चला जाए या कट जाए, भाग चला जाए या कट जाए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मैंने क्या बोला है, आखिरी 2 अंक या दहाई और इकाई वाले अंक 4 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। जैसे मैंने संख्या लिखी, हमें संख्या दी गई है 3 7 4 6 4 2 4 4, इतनी बड़ी संख्या थी। बोल दिए भाई बताओ 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखे लास्ट के 2 अंक, इसी को तो कहते हैं इकाई और दहाई। कितना लिखा है 44, तो 4 से भाज्य है, बिल्कुल यह दोनों 4 से भाज्य है। 4 से कट जाएंगे तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो यही नियम हम देखते हैं। इस पर आधारित आपको मैं जो सवाल हैं, सम्स हैं, वो आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। और आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल SSI झांसी टेलीग्राम पर चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। कुछ उसमें सम्स रहेंगे, उनको आप लगा कर देखिएगा। जो सम्स नहीं आए आप मुझसे
टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि यह मुझे समझ में नहीं आया। तो पहले हम समझेंगे विभाज्यता के नियम, देन उसके बाद हम देंगे आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको घर पर बैठकर हल करना होगा। ओके, नेक्स्ट 4 के बाद आप चलते हैं हम 5 पर। हमारा अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। बहुत ही सिंपल है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई भी दी गई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसका आखिरी समझ में ना, इकाई अंक, उसका आखिरी या इकाई अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो। तो लास्ट में 0 या 5 आया तो वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे हमने देखा फॉर एग्जाम्पल 7 3 2 6 4 5 0, नेक्स्ट 7 4 6 7 6 4 5। अब हमें दो संख्या दी गई हैं, इनमें पूछा है क्या यह दोनों 2 से विभाज्य हैं? सॉरी 2 तो 0 आ गया इकाई अंक, तो 2 वाला नियम याद आ गया। ठीक है, क्या 5 से विभाज्य हैं या नहीं? तो बिल्कुल हमने लास्ट में देखा कि इकाई अंक या अंतिम अंक 0 है, इसमें 5 है, तो यह दोनों संख्याएं 5 से बिल्कुल विभाज्य होंगी। ठीक है, तो 5 का नियम क्या कहता है? आखिरी के अंक या इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 पर। 6 से विभाज्यता का नियम, जादू देखोगे 6 का? 6 का जादू कैसा है भाई? 2 और 3 का नियम लगा लीजिए आप। 2 और 3 का नियम एक साथ लगा लीजिए, संख्या 6 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगी। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, सिंपल। और 3 का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। समझ गए? इकाई अंक 2 का नियम कहता है इकाई अंक देखना है, 3 का नियम कहता है अंकों को जोड़कर देखना है। जब दोनों नियम मिल जाएं एक साथ संख्या में, तो हम कह देंगे भैया संख्या क्या है? 6 से विभाज्य है। समझ गए? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम आपको बनाएंगे 8 से विभाज्यता का नियम। चलो भैया, अब तो आपके दिमाग में बत्ती जली होगी। 6 के बाद 8, सर जी भूल गए 7 का नियम, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 7 का नियम थोड़ा सा टफ है और लेंथी है। 7 के नियम से अच्छा रहेगा कि आप भैया वही अपना चूल्हा बनाएं और 7 से भाग देने बैठ जाएं। समझ गए ना? ये आपको बहुत सिंपल पड़ेगा 7 का नियम में। 7 का नियम थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए 7 को हम छोड़ के हम आए हैं किस पर? 8 पर। 8 का नियम कहता है कोई भी दी गई संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसके आखिरी 3 अंक, लास्ट के कितने अंक? आखिरी 3 अंक कौन कौन से? तो उसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। लास्ट के 3 अंक 8 के पहाड़े से विभाज्य हो या 8 से विभाज्य हो या 8 से कट जाएं, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। भाई एग्जाम्पल भी देखना जरूरी है। देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 6 4 3 2 1 2 और भी लिख दे रहे। ठीक है, 8 6 4 हमने लिख लिया। अब हमें देखना है आखिरी के 3 अंक। हमने देखे आखिरी के 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ones, tens and 100। इंग्लिश में मतलब बच्चों, ठीक है। 8 6 4। अब हमने 3 को उठाया, 8 6 4। क्या 8 से विभाज्य है? बिल्कुल। 8 एकम 8, 0 लगाया और 8 अठैया 64, बिल्कुल 8 से विभाज्य है। ये 3 अंक 8 से विभाज्य है। 108 टाइम्स मीन्स
इतनी जो बड़ी आपको संख्या दी गई है ये 8 से विभाज्य बिल्कुल होगी। समझ गए? ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझे? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 9 से विभाज्यता के नियम पर। किस पर? 9 से विभाज्यता के नियम पर। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम भी नियम नंबर 3 का नियम जो कहता है वही 9 का नियम भी कहता है कि कोई भी दी गई संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से भाग चला जाए या 9 से कट जाए। कोई भी दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तब वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखें संख्या उदाहरण के लिए 8 6 4 3 2 7 1 चेक कर लेते हैं। 8 6 4 3 2 7 1 तो 8 और 6 14 में 4 जोड़े 18 19 20 21 22 23 में 7 जोड़े 30 और 1 31। भाई 31 क्या 9 से कटता है या 9 के पहाड़ में डिविजिबल है? नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से संख्या लिखना पड़ेगी। फिर से दूसरे देखें 8 6 3 2 7 1 क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? यहां 0 लेके देख ले तो हमने देखा 8 6 3 2 7 0 8 6 14 में 3 जोड़ा 17 में 2 जोड़ा 19 और 19 में हमने 7 जोड़ा तो कितना होता है? 26 होता है। तो एक हम लेके चलेंगे, एक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हुआ आपका 27। क्या 27 3 के पहाड़ से विभाज्य है? जी हाँ, सॉरी 9 के पहाड़ 9 से 27 है जो आपका वो 9 से विभाज्य है, बिल्कुल है। तो हम क्या कहेंगे? जो आपकी दी गई संख्या है यह 9 से विभाज्य होगी। तो यह रहा आपका 9 का नियम। अब 10 का नियम। तो 10 का नियम कहता है भाई इकाई अंक होना चाहिए 0। 10 का नियम है राजा। वो कहता है हमको तो शून्य चाहिए तब हम विभाज्य होंगे, वरना हम विभाज्य नहीं होंगे। 10 का नियम हमें नॉर्मली की बात है, नहीं देखना है। तो वो तो राजा है, वो कहता है हमको 0 चाहिए। हमारे सामने सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब हम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट विभाज्यता के नियम पर। ठीक है, इस नियम में अच्छे से अच्छा बच्चा क्या हो जाता है? घूम जाता है। ठीक है, और यह नियम है 11 से विभाज्यता का नियम। इसे समझने के लिए पहले आप समझें कि सम संख्या, विषम संख्या और समक्रम और विषम क्रम, इनमें अंतर समझना चाहिए। सम संख्या 0 2 4 6 8 सम संख्या है। विषम संख्या 1 3 5 7 9 विषम संख्या है। अब बात आती है समक्रम और विषम क्रम की। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। A B, चलो बड़े लिख लेते हैं, A B C D E F लिख लिया। तो भाई अब बात चलती है, पहले हम लेते हैं विषम क्रम। तो विषम क्रम वाले हुए और ये कैसे हुए? समक्रम वाले हुए। तो सम और विषम क्रम हमको लेके चलना है। हमने सबसे पहले क्या लिया? विषम क्रम लिया। तो इन विषम क्रम का टोटल किया A C प्लस E, n का टोटल किया। और अब नेक्स्ट रिमेनिंग क्या बचा है? B D और F, n निकाल लिया और इसे किया हमने माइनस। इसमें क्या किया? सबट्रैक्ट किया। तो जो बराबर में है वो 0 या
11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 या 11। यदि इनको इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया और आपका 0 या 11 आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, 100% 11 से विभाज्य होगी। अब इनकी जगह हम नंबर ले लेते हैं। जैसे नंबर लेते हैं, ए की जगह मैंने रखा है 2, 1, 3, 2, 1, 3, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां भी रख लेते हैं 2, 1, 3, इस तरह से रख लिया मैंने। अब हमें क्या लेना है भाई? पहले ए उठाना। ए है 2, सी है 3 और ई है 1, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट लेना है बी। बी में क्या रखा? 1, डी में क्या रखा? 2 और एफ में क्या रखा? 3। 2, 3, 5 और 1 6। 2, 3, 5 और 1 6। भाई 6 में से 6 गया 0 है ना। तब कह सकते हैं कि आपकी दी गई संख्या क्या बन जाती है? 2, आपकी संख्या बन जाती है 2, 1, 3, 2, 1, 3। यह संख्या 11 से विभाज्य है। संख्या क्या बन गई? 2, 1, 3, 2, 1, 3 क्या 11 से विभाज्य है? क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है कि 2, 1, 3 एंड 2, 1, 3 11 से विभाज्य है या नहीं। तो बस हमें क्या देखना था? समक्रम और विषम क्रम। तो हमने क्रम लिए, दोनों को आपस में क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। इसका टोटल 0 या 11 होना चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक था विभाज्यता का नियम, इस 11 के नियम से यही समाप्त होता है। आपको विभाज्यता के नियम में जिस भी विभाज्यता का नियम समझ में ना आया हो, भले 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9, 11 कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए कि यह समझ में नहीं आया तो उसको मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं मानता हूं कि मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने में और आपको बहुत आराम से आसानी से समझ आया होगा। बस जो मैंने परिभाषाएं टाइप बोली हैं, शब्द बोले हैं, उनको ध्यान से समझना है और आप इसे इन नियमों को, जो नियम मैंने बताए हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपको कल मिल जाएगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।